स्टार्ट। ठीक है, सो यहाँ पे देखिए अभी ध्यान से, उसके लास्ट सेशन में हमने सीखा था बाइंडिंग। तीसरा वाला जो था वो था बाइंडिंग, डेटा बाइंडिंग। तीन तरह की डेटा बाइंडिंग होती थी। कौन सी होती थी? वन वे। पहला तो से दो ही तरह के हम लोग बात करते हैं, दो कैटेगरी होती थी। पहला है वन वे एंड दूसरा है टू वे बाइंडिंग। वन वे में कितने कितने ऑप्शंस है? वन वे में इंटरपोलेशन बताइए। 4 टाइप्स के: इंटरपोलेशन, प्रॉपर्टी, इवेंट बाइंडिंग, एट्रीब्यूट एंड इवेंट बाइंडिंग जो है ये भी था। टू वे में क्या क्या था बताइए? टू में कौन सा था? एनजी मॉड्यूल। हमने एनजी मॉड्यूल से टू वे जो है बाइंड किया था। इस तरह से हमने उसे टू वे से बाइंड कर दिया था। आप वो भी करके देख सकते हैं। आज का जो सेशन है, आज के सेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं डायरेक्टिव के बारे में, डिटेल में जानकारी और रियल टाइम इम्प्लीमेंटेशन के बारे में। डायरेक्टिव यानी कि आपका जो HTML पेज है, जिसे हम लोग कहते हैं डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, इसके अंदर रन टाइम में कोई एलिमेंट रिमूव करना, मॉडिफाई करना, जैसे कि कलर चेंज करना, ये सारी चीजें जो है एलिमेंट के साथ हम लोग कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल में हम लोग चेंजेस कर सकते हैं। इन शॉर्ट उसे कहा जाता है डॉम मैनिपुलेशन, यानी कि डॉम के साथ हम लोग जो है चेंजेस कर सकते हैं एनी पॉइंट ऑफ द टाइम यूजिंग द डायरेक्टिव। अभी डायरेक्टिव कितनी तरह की है? पहला आप लोगों को पता होना चाहिए कि एट द रेट जो कंपोनेंट डायरेक्टिव है, कंपोनेंट डायरेक्टिव है। दूसरी जो डायरेक्टिव है वो है स्ट्रक्चर डायरेक्टिव, स्ट्रक्चरल डायरेक्टिव है। तीसरी जो है कौन सी है बताइए? हम्म। और चौथी जो होगी वो होगी कस्टम, जो हम लोग बनाएंगे, या आपको इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपको ध्यान दे के इसे प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट भी करना है। दैट दिस इज अ मैंडेटरी थिंग। कंपोनेंट जो है, कंपोनेंट ये टाइप की जो डायरेक्टिव्स होती है, इट डिफाइन डिफाइन प्रोसेस, यानी ये प्रोसेस या प्रक्रिया डिफाइन करती है। ये इस तरह से जो डायरेक्टिव है ये क्या चेंज कर सकती है? प्रोसेस चेंज कर सकती है, प्रक्रिया चेंज कर सकती है। तो क्या चेंज होगा? तो मैं रियल टाइम में आप लोग अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो ऐप वाला चीज है, जैसे जहाँ पे आपका ऐप डॉट कंपोनेंट डॉट टीएस है, यहाँ पे एट द रेट करके कंपोनेंट लिखा हुआ है। ये डायरेक्टिव का एक सैंपल एग्जांपल है। इसके अंदर ये कहा जा रहा है कि इसका जो सिलेक्टर होगा ऐप रूट होगा, इसकी टेम्पलेट की यूआरएल जो होगी ये होगी, और स्टाइल की जो यूआरएल है ये वाली यूआरएल है। ये डिसाइड कर लेता है। तो ये एक एग्जांपल है आपके प्रोसेस का, जो कि हम लोग दे सकते हैं यहाँ पर सिंपल। इसकी वजह से ये है कंपोनेंट डायरेक्टिव। दूसरी है स्ट्रक्चरल डायरेक्टिव, जो ज्यादातर करके हम लोग इसे इस्तेमाल करते हैं डॉम मैनिपुलेशन के लिए। डॉम मैनिपुलेशन के लिए, अभी डॉम मैनिपुलेशन क्या है इसका एग्जांपल जो है मैं अभी आप लोगों को देता हूँ। लेकिन उसके पहले ये जो डॉम मैनिपुलेशन का जो टॉपिक है, ये कौन सा टॉपिक है, स्टोरी नंबर क्या है, ये हम लोग देख लेते हैं जीरा बोर्ड पे। अभी हम लोग सीखने वाले हैं डॉम मैनिपुलेशन प्रैक्टिकली, और मैं जो कोड है वो स्टेप बाय स्टेप पुश करते जाऊंगा एवरी लेक्चर का, ताकि आप लोगों को वो कोड देखने में भी आसानी होगी। तो डॉम मैनिपुलेशन डायरेक्टिव्स, हाँ, डायरेक्टिव्स के लिए मेरे पास जो जीरा टिकट है, यानी मेरे पास जो स्टोरी है, वो स्टोरी का जो नंबर है मैं इसे इन प्रोग्रेस में कर देता हूँ कि हम लोग आज से सीखना स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, आज टेम्पलेट हमारा ऑलरेडी हो चुका है, टेम्पलेट यानी HTML वाला फाइल। एंड आज से हमने स्टार्ट किया है डायरेक्टिव, जो कि हमारा सेशन था 05, ये हमने आज स्टार्ट कर दिया है। और ये जो AN23 है इसको मैं कॉपी करके ले लेता हूँ, आगे मेरे को काम रहेगा ध्यान में रहने के लिए। ठीक है, यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ इसको। तो स्ट्रक्चरल डायरेक्टिव का काम है डॉम मैनिपुलेशन। अभी डॉम मैनिपुलेशन क्या है, इसके लिए मैं क्या कर लेता हूँ, एक सिंपल सा, आवाज आ रहा है सबको? हेलो? अरे यार, यस सर। यस सर।
हेलो, आवाज आ रहा है? हेलो। यस सर। यस सर। हाँ, नहीं बीच में कुछ तो भी गड़बड़ हुई थी यार, ठीक है, सॉरी। सो अभी हम लोग क्या सीखने वाले हैं? डायरेक्टिव। डायरेक्टिव में हमने जैसे कि देखा है कि ये पहला है कंपोनेंट डायरेक्टिव, एंड दूसरा जो है वो स्ट्रक्चर डायरेक्टिव, जो कि हम लोग डॉम मैनिपुलेट कर सकते हैं। डॉम यानी आपका एचटीएमएल का पेज, ये पूरा जो है हम उसे डॉम कहते हैं। अब इसके लिए मैं एक कंपोनेंट जनरेट कर रहा हूँ प्रैक्टिस करने के लिए। तो आपके सामने मैं जनरेट कर रहा हूँ, इससे आपकी प्रैक्टिस भी होगी कि हम लोग कैसे कंपोनेंट जो है जनरेट करते हैं। तो क्या कमांड है कंपोनेंट जनरेट करने के? एनजी जनरेट कंपोनेंट। NGGC कंपोनेंट। component name. ठीक है। तो मैं जो हूँ यहाँ पे अभी सबसे पहले तो एक एक जैसे कि मैंने यहाँ पे देखो पाइप्स के लिए 07 किया है, और ये जो है मेरा एक कंपोनेंट होगा जिसका नाम मैं अभी लेने वाला हूँ। देन इसका नाम मैं ले लूंगा डायरेक्टिव 05। 05 इसलिए ले रहा हूँ मैं नंबर, क्योंकि वो मेरे स्टोरी का नंबर है, इसलिए जो मैंने दिया है सेशन का नंबर। तो मैं यहाँ पे एन, आप जो चाहे दे सकते हो, NGGC, लेकिन ये मैं दे दूंगा ऐप के अंदर देने वाला हूँ। आप कंफ्यूज मत होना, आप कहीं पे भी कर सकते हो, ठीक है। NGGC, और मैं बना रहा हूँ एक कंपोनेंट जो कि होगा डायरेक्टिव, और जिसका 05। वापस से क्या प्रॉब्लम हुआ है इसका? CMD। CMD मुझे नहीं करो। NG डायरेक्टली GC करके दे देता हूँ, मुझे जाने दो, कोई टेंशन नहीं, ये ऐसे भी आएगा। क्या नाम होगा इसका, बताइए? Directive डायरेक्टिव 05. डायरेक्टिव 05, इसलिए क्योंकि मैं स्टोरी वो टाइप की बना रहा हूँ, इसलिए। चलो बन जाओ। तो कितनी फाइल बनी है यहाँ पे देखो, 4 फाइल बनी है और एक अपडेट हो चुकी है जो कि appmodule.ts है। तो ये डायरेक्टिव्स है। अभी ये डायरेक्टिव की सारी प्रैक्टिस जो है हम लोग यहाँ पे कवर कर लेंगे। चलिए, तो सबसे पहले मैं इसके अंदर चला जाता हूँ डायरेक्टिव के अंदर, और पहली जो डायरेक्टिव है या जिसके बारे में मैं बात करना चाहता हूँ, सब लोग मुझे अगर रिस्पॉन्स देंगे बताएंगे तो ही मैं आगे पढ़ाऊंगा। तो पहले सबसे पहले जो डायरेक्टिव होती है वो होती है इफ। कौन सी है? इफ। कि अगर कोई कंडीशन अगर ट्रू होती है, जैसे कि मानो अगर कोई कंडीशन ट्रू होगी तो ही मेरा ये HTML का एलिमेंट दिखाई देगा। जैसे कि मान लो मैंने यहाँ पे एक H1 लिया, देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, दिखाई दे रहा ना पूरा स्क्रीन, नोटपैड दिखाई दे रहा है ना आप लोगों को? यस सर। जैसे कि लिखा कि कंडीशन है कोई, अ, और मैं लिखता हूँ योर पास, यू आर पास। एक मिनट, एक मिनट। सकते इसके लिए बताओ अभी, ये मुझे हमेशा के लिए नहीं दिखाना, ये डिपेंड ऑन कंडीशन पे है, तो कैसे कंडीशंस यूज तो करेंगे हम लोग? एल्स सर। नहीं, ओनली इफ ही यूज करेंगे, तो कैसे यूज करेंगे? तो एक बात और ध्यान रखो, सिंपल है, ज्यादा कंफ्यूजन मत होना। और ये जो डायरेक्टिव्स होती है ना, ये जो स्ट्रक्चर डायरेक्टिव हमेशा स्टार से शुरू होते हैं और लिखा जाता है NG, और ये है इफ। ठीक है, ऐसे लिखा जाएगा। लेकिन कहाँ लिखा जाएगा? ये टैग के ऊपर लिखना है आपको, ये जो एलिमेंट है आप लिखोगे यहाँ पे स्टार NG इफ इक्वल टू, और यहाँ पे आपकी कंडीशन, जैसे कि अगर आपके पास कोई मार्क है ग्रेटर देन 40 है तो आप यहाँ पे लिखोगे पास, नहीं तो फेल। ऐसे।
ऐसे लिखोगे। क्या होगा यहाँ पे, इससे बताओ मुझे, इससे क्या होना चाहिए। ये मार्क कहाँ पे होगा आपका, ये जो मार्क नाम का वेरिएबल है, ये मार्क नाम का वेरिएबल आपके टीएस फाइल में होगा। ठीक है, क्या आप लोगों को ये ngif वाला समझ में आ रहा है कि क्या है, ये कंडीशन क्यों इस्तेमाल करेंगे हम लोग, बताइए वन बाय वन। स्ट्रक्चर डायरेक्टिव के लिए सर, यदि कोई कंडीशन हो और तभी आउटपुट चाहिए होगा तब। चलो, वेरिएबल कहाँ पे डिक्लेयर करना चाहिए मुझे बताओ। कोई भी वेरिएबल जो है कहाँ पे डिक्लेयर करना चाहिए, बताइए प्लीज। टीएस के फाइल में। टीएस के फाइल में। वर्षा, सिमरन, हाँ कहाँ पे सर, करना, कहाँ पे करना चाहिए टीएस मेरे को। फाइल मध्ये। यहाँ पे आप टीएस फाइल में आ जाइए, और ये जो क्लास है डायरेक्टिव का, जस्ट इस ये क्लास के अंदर आइए और आप यहाँ पे मार्क कर दीजिए। मार्क की वैल्यू जो है आप जो देनी है आप दे सकते हैं। मार्क की वैल्यू मैंने दी 45। ठीक है, अभी ये जो HTML है, मैंने यहाँ पे लिखा है H2 you are passed, और दूसरा है H2 you are failed। ये जो कंपोनेंट है या ये जो एलिमेंट है, ये दोनों एलिमेंट दिखने चाहिए क्या, एक नहीं सर, साथ। एक देखने चाहिए। सबसे पहले मैं इसे लोड कर देता हूँ, सबसे पहले मैं इसे लोड कर देता हूँ। इसको लोड करने के लिए आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये जो डायरेक्टिव एलिमेंट है, ये आपको दिखाने के लिए क्या करना होगा, ये आपको दिखाने के लिए ऐप डॉट में आपका जो ऐप डॉट HTML है, यहाँ पे आपको इस तरह से दिखाना जरूरी है। लिंक। ये तब जाके ये जो कंपोनेंट है ये लोड होगा। आप लोगों को पता होना चाहिए कि सबसे पहले index.html फाइल लोड होती है, उसके बाद ऐप रूट लोड होता है, यानी कि ये वाली HTML फाइल लोड होती है, और फिर ऐप ऐप जो app.component.html है ये लोड करेगी इसे। इसका नाम क्या है, इसका नाम है, इसका नाम है ऐप डायरेक्टिव 05। ये कहाँ पे कंपोनेंट है, तो यहाँ पे कंपोनेंट है, तो इसका HTML इस तरह से लोड होगा। ये आपको पता होने की जरूरत है। अभी मैं इसे रन कर देता हूँ, किसी भी तरह की मैं डायरेक्टिव का इस्तेमाल नहीं किया हूँ, नो डायरेक्टिव यूज्ड हियर। इसे रन कर देते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे सारी चीजें दिखाई दी है। मैं इसका बाकी का जो है ऐप HTML में सर, ऐप HTML वाले में। यस।
ऊपर रखा होगा। क्या हुआ? नहीं सर, रिमूव है। रिमूव है वो, रिफ्रेश नहीं हुआ, रीलोड नहीं हुआ वो। ठीक हो है, गया अभी डन। लोड हुआ। ठीक है, तो क्या दिया है यहाँ पे? यू आर पास, यू आर फेल, यू आर पास, यू आर फेल। ठीक है, क्या हमें ये हमेशा के लिए दिखाई देना चाहिए? नो नहीं सर। दिखाई देना। नो सर। अभी डॉम का मतलब है कि ये जो आपका HTML है, इसके अंदर जो एलिमेंट है, अभी तक आप लोगों ने सीखा है कि HTML में जो भी लिखोगे और रन करोगे तो ऑटोमेटिकली दिखना स्टार्ट होगा। हम उसे HTML में कोई भी किसी भी तरह की कंडीशन नहीं लगा सकते थे अभी तक, लेकिन एंगुलर आपको इस तरह की पावर देता है कि HTML का जो पेज है, जिसे हम लोग टेम्पलेट या व्यू कहते हैं, वहां पे भी आप लोग इन डायरेक्टिव्स का इस्तेमाल करके कंडीशनली वो एलिमेंट को रिमूव कर सकते हो, या हाइड कर सकते हो, या ऐड कर सकते हो। तीनों पावर यहाँ पे देता है। अभी मान लीजिए यहाँ पे जो मैंने जो अभी कंपोनेंट बनाया है, इस कंपोनेंट का नाम जो है डायरेक्टिव 05, ये HTML पेज है। इस पे अगर मैंने लिख दिया कि अगर ये तभी लोड हो या ऐड हो जब जब जो मार्क है, मार्क की वैल्यू ग्रेटर देन 40 हो। अभी मार्क जो है वो कहाँ पे है? ये वेरिएबल है मेरा इसी के TS फाइल के अंदर। और मैंने यहाँ पे HTML में कंडीशन लिख दी है यूजिंग द ngif डायरेक्टिव कि अगर अगर ये 40 से ज्यादा है तो ये दिखाई देगा, नहीं तो नहीं दिखाई देगा। यहाँ पे हम लोग दूसरी कंडीशन, अभी फेल के लिए क्या कंडीशन लगानी चाहिए हमें बताइए? लेस देन 40। ngif, और लिख देते हैं यहाँ पे कि मार्क अगर लेस देन 40 है, जो मार्क जो है लेस देन 40 है, तो ही ये दिखाई देने चाहिए। सर तो बट मैंने दोनों, 40 के कंडीशन में क्या होगा यदि 40 ही हो? हाँ तो इक्वल टू देना पड़ेगा आपको। अगर मतलब नहीं होगा, कुछ भी नहीं दिखाई देगा आपको। यहाँ पे लेस देन वगैरह कुछ करना पड़ेगा। यहाँ या तो यहाँ पे पास है तो यहाँ पे ग्रेटर देन का देना पड़ेगा ऐसे। तो 40 की ओके। कंडीशन में यू आर पास दिखाई देगा। तो अभी आप लोग दिखाओ क्या कितने एलिमेंट दिखाई दे रहे हैं आपको? 1। क्यों 1 दिखाई दे रहा है? आपके पास तो 2 एलिमेंट है। सर फर्स्ट वाला एक्टिव हो गया ना। तो ये फर्स्ट वाला जो है ngif डायरेक्टिव है, मतलब डॉम मैनिपुलेशन का मतलब सीधा है कि HTML पेज पे क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, चेंजेस जो है रन टाइम डिसाइड कर सकते हैं, उसे डायरेक्टिव कहते हैं, और वो भी स्ट्रक्चरल डायरेक्टिव है। हाँ, इसका कलर भी रेड या ग्रीन, ये सारी चीजें हम लोग सीखने वाले हैं। अगर यहाँ पे जो इसके अंदर अगर डेटा, अब क्या होना चाहिए? आउटपुट में क्या दिखेगा बताओ? फेल। फेल। जी हाँ, बिल्कुल ये फेल ही होगा। देखो, इस तरह से ये काम करेगा। इसके बाद अगर आपको नोटपैड की दिखाई दे रही है मेरी स्क्रीन तो देख लीजिए। इसके बाद जो है आपको, जैसे कि हमारे इसमें ये तो सिर्फ इफ का ऑप्शन हो चुका है, जैसे कि इफ और एल्स होता है, या तो पास होगा या तो फेल होगा। तो इसे हम लोग कैसे करेंगे, किस तरह से हम लोग वर्क करेंगे? तो इफ एल्स हम लोग कैसे लिखेंगे? ये एनजी इफ से तो इफ हुआ, लेकिन एल्स में कैसे लिखेंगे? तो इसके लिए हम लोग यूज करते हैं, जैसे कि मान लीजिए इसके लिए हमें एनजी टेम्पलेट का यूज करना होगा, या तो कुछ मैसेज बनाना होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक डिव बना लेते हैं, जैसे कि h1, कोई भी एक आप एलिमेंट ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यू आर पास h1, थोड़ा सा अलग तरीके से लिखना होगा इसका। और यहाँ पे मैं एक h1 लिख देता हूँ, ये भी एक h1 है। यू आर फेल्ड, तो इसे हम लोग कैसे लिख सकते हैं? तो इसे लिखने का तरीका वही सेम है। हम लोग ऐसे लिखते हैं, हैश
सॉरी स्टार ng if इक्वल टू, और यहाँ पे जो भी कंडीशन रहेगी वो कंडीशन देनी होगी हमें। क्या कंडीशन देनी है कि मार्क अगर ग्रेटर देन इक्वल टू है और अगर ये ग्रेटर देन इक्वल टू 40 है तो ये होगा, ठीक है, ये चीज होगी, कोई बात नहीं है। लेकिन अगर नहीं है, ये इफ से क्या होगा, अगर नहीं है तो ठीक है हो जाएगा, लेकिन एल्स, एल्स भी हम लोग इस तरह से लिखते हैं, या एल्स लिखने की भी जरूरत नहीं होगी। यहाँ पे आप लिख सकते हैं यहाँ पे कि क्या होना चाहिए, बताइए क्या होना चाहिए यहाँ पे। अगर है, देखो, अगर ये मार्क 40 से ज्यादा है तो ये वाला प्रिंट होगा, अगर नहीं है 40 से ज्यादा एल्स तो क्या प्रिंट होना चाहिए। यू आर फेल। तो ये हम लोग कैसे मेंशन करें, ये तो बहुत बड़ा डेटा होगा, ये कैसे मेंशन करते हैं। तो इसके लिए हमें यूज करना होता है ng टेम्पलेट, एक छोटी सी जो यहाँ पे हमें लिखना है, यहाँ पे हैश, लेट्स सी यहाँ पे हमने हैश लिखना है, और यहाँ पे हमें लिखना है इसका कुछ तो नाम लिखना है। मैं FLD लिख देता हूँ इस तरह से, मान लीजिए। तो ये आईडी हो जाएगा इस तरह से इसका, और वो हम लोग लिखेंगे कि ये हमें एग्जीक्यूट करना है एल्स में। तो ये भी एक पार्ट है इसका। तो इस तरह से हम लोग यूज करेंगे इफ एल्स का। तो मैं इसका प्रैक्टिकली भी करके दिखा देता हूँ, कोई इश्यू नहीं। स्क्रीन दिखाई दे रही है आप लोगों को। सर नोट पैड पे है। हाँ, तो अभी अगर आपको मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूँ, सिंपल सा, तो आप लोग मुझे करके कोडिंग करने में हेल्प कर लो। मुझे क्या करना है, सैलरी अगर ग्रेटर देन 30,000 है, मैं यहाँ पे 30K लिखता हूँ। ये प्रॉब्लम है, आप लोग मुझे बताओगे इसका सोल्यूशन क्या करना है, ठीक है। एटलीस्ट इफ तक मुझे आप सब लोग बताओगे कि क्या करना है, स्टेप्स क्या करूँ, मैं आपको परफॉर्म करूंगा, फॉलो करूंगा। मान लो सैलरी अगर ग्रेटर देन 30K है तो उसे लिखना है मैनेजर, यू आर मैनेजर दिखाना है, यू आर मैनेजर। यहाँ पे मैं वो जो कंट्रोल है यहाँ पे लिख देता हूँ, यू आर मैनेजर, नहीं तो H1 में लिख देता हूँ यू आर वर्कर, ये H1 में लिखा है। तो चलिए अभी मुझे बता दीजिए कि क्या करना है मुझे, आपको मैं फॉलो करूंगा। यस फाईल मध्ये सॅलरी व्हेरिएबल डिक्लेअर करा. ओके, वन बाय वन, बस झालं, थांबा, मी विचारतो अजून कोणाला तरी। स्मिता काय करायला पाहिजेत आता त्याच्यानंतर, मी एक काम करतोय अगोदर हे TS, हा काय करायला लागेल मला सांगा। पहिल्यांदा सॅलरी हे व्हेरिएबल डिस्प्ले करायला लागेल .ts फाईल मध्ये. हा, ती जी आहे व्हेरिएबल डिक्लेअर करावं लागेल, त्याच्यानंतर त्याच्यानंतर HTML मध्ये H1 टॅग घेऊन स्टार ng if ची कंडिशन द्यावी लागेल ना ng. ओके, और कोई बताएगा, प्रताप, लेट्स सी, एक एक करून सांगा फंक्शन मला। लिहावं लागेल सर आपल्याला. कोणतं फंक्शन लिहावं लागेल, काय फंक्शन लिहावं लागेल, बिना फंक्शनचं सांग मला। if salary is about 30,000 असेल तर यू आर मॅनेजर, हा, आणि 30,000 च्या कमी असेल तर यू आर वर्कर असेल. बर एल्स मध्ये आयडी द्यावी लागेल एल्स मध्ये. बर, ठीक आहे, बरं, ओके, मग आता कोडिंग करायला घेऊ, ठीक आहे घ्या। चालेल. सैलरी कोलन नंबर इक्वल टू 30,000, बरोबर आहे ना। हा, पहिली स्टेप वर्षात सांगितलेली झाली। देन दुसरी स्टेप आहे की यू आर मॅनेजर
H1 you are worker. ठीक आहे, मी इथे लिहितो. इथे काय लिहू सांगा आता? NG कंडिशन सॅलरीची. NG if आणि सॅलरीची काय कंडिशन आहे आपली, काय ठरवलेली आहे आपण? Greater than Salary greater than 30. 30,000. ठीक आहे, झालं. जर 30,000 ग्रेटर दॅन 30,000 असेल किंवा इक्वल टू असेल तर हा दिसेल. आउटपुट दिसतो का एकदा चेक करूया आपण. दिसत है का आउटपुट? यस सर. लेकिन ये तो दोनों दिखाई दे रहा है, यू आर मैनेजर. दुसरी कंडिशन टाकली नाही ना सर. बघा, एनजी इफ और सैलरी कहाँ पे है? TS मध्ये. बघा, अभी वो चलेगा, ये कोई प्रॉब्लम नहीं दोनों. ठीक है, ये देखो योर वर्कर दिखाई दे रहा है. लेकिन अगर आपकी 30,000 है तो ये यू आर वर्कर दिखना चाहिए क्या आपको? नहीं सर. नहीं दिखना चाहिए. तो अभी हम लोग क्या करेंगे, एल्स वाला हमें यहाँ पे यूज करना है. क्या यूज करना है हमें? एल्स वाली चीज जो है हमें इम्प्लीमेंट करनी है. तो कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे एल्स वाली चीज यहाँ पे? तो ये जो दिखने वाला कंपोनेंट होता है ना, ये वाला, इसको अगर एल्स में लेना है दोस्तों तो इसे हमें लिखना होता है एनजी टेम्पलेट में लिखना होता है इस तरह से. ठीक है, पहले ऐसे लिखना पड़ेगा आपको. ऐसे कहाँ पे लिखना है? एनजी टेम्पलेट में. और ये जो टेम्पलेट है, ये जो टेम्पलेट है आपका, ये टेम्पलेट के बाद इसको कुछ ना कुछ आपको आईडी देना रहेगा, जैसे कि हैश जो आपको देना है, फील्ड या जो भी आप कुछ देना चाहते हो इस तरह से. ठीक है, और जस्ट इसके बाद जो कंडीशंस है यहाँ पे आप लिख सकते हो वो जो दिया है इस तरह से, इसे सेमीकोलन देके लिखते हो फील्ड. ये वाला जो आईडी दिया है, ये वाला आईडी जो दिया है, ये वाला, ये तो ये पहला जो है ये इफ है, और दूसरा अगर जो दिखाई दे रहा है ये क्या है आपका? एल्स वाला है. Else. तो एल्स किती द्यावं लागत नाही का? नाही नाही, याची मॅन्डेटरी नाही आहे ती गोष्ट. ठीक है, ठीक अभी आहे. आपका कंडीशन क्या है? 30,000 है, बराबर. मैं यहाँ पे इक्वल टू हटा देता हूँ. अगर 30,000 से ज्यादा है, 30,000 से ज्यादा है तो क्या दिखेगा? यू आर मैनेजर. अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो क्या दिखना चाहिए अभी? Worker. एल्स के लिए हमें यहाँ पे एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ती है कि कौन सा कंपोनेंट दिखाना है, तो उसको हमने हैश इस तरह से आईडी देनी होती है हमें. सो एनी कंफ्यूजन गाइस? आप लोग मुझे बताओ कि यहाँ पे क्या कंफ्यूजन है आप लोगों को. हाँ, जिन लोगों ने अभी तक प्रोजेक्ट बनाया नहीं है, अभी तक प्रैक्टिस की नहीं है, उन्हें कंपोनेंट पता नहीं है, कहाँ पे टीएस फाइल में क्या लेना है, अगर उन्हें नहीं की तो उनको ये समझेगा क्या? नहीं समझेगा उन लोगों को. तो अभी तक भी जिसने नहीं किया है वो कर लीजिए. कोई प्रॉब्लम होगा तो मुझे पूछ लेना. ठीक है, बट आप लोग कर लो, नहीं तो फिर एक बाउंस हो जाएगा. इससे सिंपल कोई भी कहीं पे भी आपको सिखाएगा नहीं. ये इट इज ओनली कंसेप्ट टू कंसेप्ट, कैसे इस्तेमाल करना है. इम्प्लीमेंटेशन तो हम लोग करेंगे ही. आप लोगों ने इफ एल्स स्विच केस ये तो जावास्क्रिप्ट में सेम किया है, जावा में सेम किया है, टाइपस्क्रिप्ट में सेम किया, और एंगुलर में भी सेम ही हो रहा है. मतलब सिंटैक्स थोड़ा सा अलग है. क्या आया आउटपुट? You are same. क्या चाहिए था आप लोगों को आपके हिसाब से? मैं यहाँ पे 31 कर देता हूँ. अब क्या आएगा? You are manager. ठीक है, तो आप लोगों को ये ध्यान देना है. अभी सिर्फ इफ एल्स ही नहीं है, तो अभी एल्स इफ देन भी है, तीसरा भी है. लेकिन अगर आप लोग कंफर्टेबल हो तो मैं बताऊंगा.
एक इनपुट घेऊन सांगा ना सर ईपेल्सचा युजर कडून इनपुट येण्यासाठी असं. तुला जे आहे ना युजर कडून इनपुट असं डायरेक्टली नाही करता येणार. तुला सिंपल आहे. तुला स्वतःला बघायला पाहिजे की इथे काय घ्यावं लागेल. मला तू सांग आता. तूच सांग मला. इथे इनपुट घेऊ. इनपुट हा इनपुट घेऊ इथे मी. हा घेतला मी टेक्स्ट. हा त्याच्यानंतर मला सांग की ही फील्ड मला बाइंड करायची आहे. म्हणजे हा जो आहे हा बाइंड करायचा आहे मला या टीएस फाईल सोबत, या सॅलरी सोबत. इथे मला माझा डेटा नको आहे. लेट्स सी. याच्यासोबत बाइंड करायचंय. तर मला काय करावं लागेल. कुठे करावं लागेल ते सांग मला. टू वे बाइंडिंग साठी काय करावं लागेल. बनाना जो ब्रॅकेट आहे तो घ्यावा लागेल. आणि इथे काय घ्यावं लागेल. एनजी मॉडेल. आणि इथे मला काय लिहावं लागेल. काय लिहावं लागेल इथे त्या व्हेरिएबलचं नाव ज्याच्यामध्ये मला युजर कडून डेटा पाहिजे. काय नाव आहे त्याचं. सॅलरी. मग मी इथे सॅलरी घेतो. ठीक आहे घेतला सॅलरी. आता हा लोड झाल्याच्या नंतर आता एनजी मॉडेलला काय एरर आला. व्हॉट इज एरर. कांट बाइंड टू एनजी मॉडेल. अभी ये एनजी मॉडेल जो है ये कहाँ पे पाया जाता है. कौन से मॉड्यूल में है ये. TS एनजी मॉडेल modules जो में है एनजी मॉडेल जो है ये एक मॉड्यूल में है जिसका नाम क्या है. फॉर्म फॉर्म्स मॉड्यूल। मॉड्यूल. हाँ तो फॉर्म्स मॉड्यूल सबसे पहले सबका पेरेंट जो है ये डायरेक्टिव्स का जो पेरेंट है इसके अंदर हमने लास्ट टाइम ऐड तो किया था. ये देख लो. इसको बंद करके मैं चालू कर देता हूँ क्योंकि जो अगर कोई कंपोनेंट ऐड किया है उसे पता नहीं चलेगा. तो ये देखो सेव नहीं हो रहा है. प्लीज कंपेयर योर वर्जन टू द कंटेंट्स ओवरराइट ऐसे बोल रहा है ये. तो हम लोग इसे बंद कर देंगे. ओके. ये सेव नहीं होने दे रहा है ना. इसको सेव कर देते हैं. कंपेयर पहले का क्या था. failed to save app module.ts content to file is newer. Please compare your version of the content overwriting. अरे ओवरराइट कर देते हैं. ठीक है कर दिया सेव. अब इसको क्या कर लेते हैं हम लोग रन कर लेते हैं. तो एनजी मॉडल अगर नहीं मिल रहा है तो इसका रीजन क्या होगा. आप लोगों को आपको पता होना चाहिए कि वो अवेलेबल नहीं है आपके पास. आपको यहाँ पे एनजी फॉर्म में ये फॉर्म जो है ये मॉड्यूल इंपोर्ट करना पड़ेगा. यहाँ पे एनजी सर्व ओपन. क्या आया यहाँ पे ऐप डायरेक्टिव 0 में क्या आया एरर. एनजी मॉड्यूल स्कीमास सेव नहीं हुआ क्या कुछ. सर त्याच्यामध्ये डिक्लेरेशन मध्ये डायरेक्टिव्ह 05 नाही. ॲप्रूव्ड पाहिजे का तिथे. एनजी मॉड्यूल मध्ये डिक्लेरेशन मध्ये. हाँ इथे नहीं है ना. तो इथे नहीं दिला ना. यहाँ पे डिक्लेयर नहीं है ना ऐप डायरेक्टिव. ये वाला डायरेक्टिव्ह 05 नाही. चलो क्या नाम है उसके कंपोनेंट का बताइए. डायरेक्टिव्ह 05. ये वाला उसका नाम रहेगा. देखो यहाँ पे नहीं है. ऐसे देखो हो गया. ओके इससे सर. सीधा बोला है कि नहीं अवेलेबल है. अगर यहाँ से हटा दोगे तो नहीं दिखेगा. इसे रिलोड कर लेते हैं या रीरन कर लेते हैं इसे.